संविधान के खिलाफ कौन था? आरएसएस। उस मैनिफेस्टो में डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियरली कहा कि हमारा गठबंधन समझौता किसी भी शर्त पर आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे दलित संगठन और ऐसे दलित दल और नेता इन्हीं के कंधों पर चढ़कर हिंदू राष्ट्र आ रहा है। तो कौन सी दलित राजनीति चल रही है? यही अंबेडकर को रिस्पेक्ट देना है कि अंबेडकर के धूर विरोधी जो उनके विचारों को दफन करना चाहते हैं उनके साथ समझौता कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। इसलिए ब्लू गमछा ऊपर से खाली पहनता है, नीचे अंदर भगवा लगाए हुए, इसको पहचानो। आज मैं थोड़ा सा मनुस्मृति पे बोलूंगा, थोड़ा संविधान पर, थोड़ा आरएसएस पर, उनकी लेगेसी पर, और थोड़ा सा आज मैं जगजीवन राम पर बोलूंगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर तो हिंदू धर्म छोड़ दिए थे, 56 में बौद्ध बन गए थे, लेकिन जगजीवन राम आजीवन हिंदू ही रहे, धर्म त्याग नहीं किया, लंबे समय तक कांग्रेस में मिनिस्टर रहे। हिंदू धर्म के बारे में वो क्या सोचते थे और मनुस्मृति के बारे में वो क्या सोचते थे, जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थे। आजकल डर के मारे लोग कुछ बोलते नहीं कि हमारा वोट कट जाएगा। तो उस समय जगजीवन राम क्या सोचते थे और क्या बोलते थे, उसकी भी चर्चा थोड़ी सी करूंगा। और इस समय याद करना बेहद जरूरी है कि वो लीगेसी की कंटिन्यूटी है। दोस्तों, मनुस्मृति किसके खिलाफ है? मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति यहूदियों के खिलाफ नहीं है। मनुस्मृति अगर किसी के खिलाफ है तो हिंदुओं के खिलाफ है। ये क्लैरिटी एकदम होनी चाहिए। मनुस्मृति में जिस वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, जिस अस्पृश्यता की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, वो न तो कोई मुसलमान थे, न ईसाई थे, न यहूदी थे, वो सब इन्हीं के व्यवस्था के लोग थे। इसलिए मनुस्मृति हिंदू महिलाओं के खिलाफ है, हिंदू जातियों के खिलाफ है। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। दूसरी बात, बाबा साहब 1935 में उन्होंने कहा यवला में कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और 21 साल के बृहद अध्ययन के बाद, विभिन्न धर्मों के अध्ययन के बाद 56 में उन्होंने धर्मांतरण की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाबा साहब ने हिंदू होते ही मनुस्मृति का अध्ययन किया था, हिंदू रहते हुए मनुस्मृति का अध्ययन किया था। आज तो छोटी मोटी बातों पर भावना आहत होती है, लेकिन जिनको बोलना हो तो बोलेंगे ही, चाहे जिनकी भावना आहत हो। पूरे दुनिया और समाज की भावना का आहत का ठेका हम लोगों ने नहीं लिया है। तो बाबा साहब हिंदू रहते ही मनुस्मृति का अध्ययन किया। अभी गृह मंत्री के भाषण की चर्चा हो रही है। अभी कुछ साथी हमारे सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिविस्ट लोग हैं, अंग्रेजी का पन्ना शेयर करते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब ने 1950 में मनुस्मृति की तारीफ की थी। अंबेडकर को मैं भी पढ़ता हूं और बाबा साहब जिन सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बहुत सारे राइटिंग्स में, लेखन में, उन पे मेरी पीएचडी है, काशी प्रसाद जायसवाल पर। तो कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति की तारीफ की थी। ये गलत है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के संदर्भ में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की व्याख्या की थी। व्याख्या करने में, इंटरप्रिटेशन करने में और तारीफ करने में अंतर है। पेज नंबर मैं भी लेके चलता हूं, फाइल यहां सामने रखी हुई। तो कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, मनुस्मृति जलाने को लेकर बाबा साहब ने कभी माफी नहीं मांगी, ये नहीं लिखते हैं पूरे।
तो ये जो है इस तरह के सोशल मीडिया पे आधे अधूरी ज्ञान फैलाया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि आज कम से कम जो बात हम लोग 10 साल से कह रहे थे, खास तौर से दलित समाज को कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की सबसे ज्यादा मार जो है डंडे दलित पे पड़ने वाली है, कम से कम आज अमित शाह ने वो स्पष्ट कर दी कि अंबेडकर को लेकर और संविधान को लेकर उनकी मंशा क्या है। ये बात हम लोग लगातार 10 साल से कह रहे हैं। 400 पार इसलिए मांग रहे थे कि संविधान बदलना है, और अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया है, आपको आश्चर्य लगता होगा, मुझे आश्चर्य नहीं। मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं है कि वाकई जो सोचते थे, जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी संस्कृति है, उसी की नेचुरल अभिव्यक्ति है, आ गया जबान पे। अब दिन भर घर में आप जो बात करेंगी तो बाहर निकलेंगे तो क्या निकलेगा मुझसे। जिन शब्दों का इस्तेमाल जब हम रोज घर में करते हैं तो बाहर निकलेंगे तो उसी तरह के शब्द आते हैं ना, हमारी शब्दावली में, हमारे आचरण में, व्यवहार में उसी तरह के शब्द आते हैं, उसी तरह का बिहेवियर आता है। तो संघ परिवार जो अंबेडकर के बारे में सोचता है, उस पर इन्होंने एक तरह से ठप्पा लगा दिया। अगर ये बात कहते हैं कि चलिए अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है, तभी बात समझ में आती। शायद बहुत लोगों के लिए फैशन भी हो, लेकिन अंबेडकर मुक्तिदाता नहीं, मोक्षदाता नहीं है, मुक्तिदाता है, मार्गदर्शक है। मोक्षदाता नहीं, मार्गदर्शक है। उन्हें कहते हैं कि मेरी पूजा करो। तो आरएसएस जो सोचता है, क्या आपको लगता है कि आरएसएस का शत्रु मुसलमान था, इसमें क्रिश्चियन नहीं? आरएसएस संघ परिवार तो उनके दस्तावेज हैं, तो पब्लिक डोमेन में है। भाई जिन्ना तुम अपना पाकिस्तान ले लो, हमारा हिंदुस्तान दे दो, यही था ना 2 नेशन थ्योरी। सावरकर और जिन्ना दोनों एक ही सिक्के के पहलू। समस्या थी एक साथ, और दलित समाज को मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके अंदर जो बार बार खाली गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस, इसके खिलाफ भड़काया जाता है, दलित संगठनों ने कभी आपको यह नहीं समझाया कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू महासभा और आरएसएस के बारे में क्या सोचते थे। ये कभी नहीं बताया। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बड़े बड़े दलित संगठन हैं या दलित पार्टियां हैं, उसके खिलाफ भी आरएसएस कुछ नहीं बोलता है। सुना आपने? क्यों? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ कि जितने सेकुलर वोट कटेंगे उनका वल्ले वल्ले रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1951 के शेड्यूल कास्ट जो घोषणा पत्र है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का घोषणा पत्र है, उन्होंने लेफ्टिस्ट से भी सावधान की थी। इसमें कहने में कोई बुराई नहीं, लेफ्टिस्ट से उनके कुछ वैचारिक मतभेद थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं कहने में। लेकिन संविधान जब बना तो समाजवादियों से भी मतभेद थे, कम्युनिस्टों से भी मतभेद थे, लेकिन ये संविधान के खिलाफ नहीं थे। संविधान के खिलाफ कौन था? आरएसएस। मतभेद थे ना, पॉलिसीज को लेकर, कुछ कानून को लेकर, कुछ आर्टिकल्स को लेकर मतभेद थे। कम्युनिस्ट चाहते थे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो जाए, अंबेडकर कहते थे नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहना चाहिए, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होना चाहिए। ये तो थ्योरेटिकल एक तरह का डिबेट था। उस मैनिफेस्टो में डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियरली कहा कि हमारा गठबंधन, समझौता किसी भी शर्त पर आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ नहीं होगा। जितने दलित आंदोलन चले बड़े बड़े, उन्होंने ये बात दलित समाज को नहीं बताया और जाके आरएसएस और बीजेपी से समझौता कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे दलित संगठन और ऐसे दलित दल और नेता, इन्हीं के कंधों पर चढ़कर हिंदू राष्ट्र आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मार पड़नी है दलितों को ही पड़नी है। अब आइए संविधान पर। देखिए, लॉर्ड मैकॉले का जो आईपीसी था और इंग्लिश एजुकेशन था, संविधान, ये मनुस्मृति के ऊपर पहला जो है एटम बम था कि कानून के नजर में सब समान होंगे। अगर अंग्रेज भी कोई अपराध कर रहा है
तो अंग्रेज को भी बराबर ही सजा मिलेगी। यह पहला सबसे बड़ा हमला था मनुस्मृति के ऊपर। दूसरा बड़ा जो सबसे बड़ा हमला था वो था संविधान का बनना। और संविधान का मैंने पहले कहा कि जिन्ना से इनको प्रॉब्लम नहीं थी, इनको प्रॉब्लम थी अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू दोनों के साथ प्रॉब्लम थी, क्योंकि दोनों वेस्टर्न एजुकेटेड थे। डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड में पढ़े थे, अमेरिका में पढ़े थे, जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड एजुकेटेड थे, और दोनों वेस्टर्न लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, तमाम इक्वलिटी, फैटर्निटी, इस आइडिया से प्रभावित थे। तो इसीलिए आरएसएस के एजेंडे पर सबसे पहले कौन था? अंबेडकर और नेहरू। क्यों? संविधान में जो समता, बंधुता, समता की बात की गई, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, ये आइडिया कहां से आ रहा है? ये आइडिया आ रहा था बुद्ध से, ये आइडिया आ रहा था रविदास से, ये आइडिया आ रहा था कबीर से, ये आइडिया आ रहा था तुकाराम से, ये आइडिया आ रहा था फूले से। और मनुस्मृति क्या कहता है? मनुस्मृति क्या कहता है? मनुस्मृति कहता है कि हायरार्की है, ऊपर से नीचे तक, अछूत गांव के बाहर रहेगा। तो मनुस्मृति और मनुस्मृति को मानने वाले का टकराव किससे था? वो अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों से था। इसलिए हिंदू कोड बिल के नाम पर दोनों के पुतले एक साथ फूंके गए। हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर ने जो बनाया था वो हिंदू महिलाओं को अधिकार देने के लिए बनाया था। कि 25% क्यों? अरे पूरा उल्लेख कर रहे हैं मनुस्मृति का, याज्ञवल्क्य का पूरा हिंदू कोड बिल डिबेट में, और पूरे दुनिया के धर्मों का अध्ययन कह के कर रहे हैं कि हर धर्मों में स्त्रियों को अधिकार दिया गया है। तो 25% को अगर बढ़ा के 50% कर रहे हैं तो इससे किसको दिक्कत? मुसलमानों को दिक्कत नहीं हो रही थी, ईसाइयों को दिक्कत नहीं हो रही थी, इससे दिक्कत हो रही थी यहां के हिंदुओं को। इसलिए आरएसएस, जनसंघ, हिंदू महासभा के लोगों ने अंबेडकर के पुतले फूके और हिंदू कोड बिल का टूथ नेल विरोध किया, और इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। आज बहुत नाम लिया जा रहा है अंबेडकर के, ये भवन बने, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बन गया, मूर्ति लग गई, ये बन गए, और दलित समाज को गुमराह किया जा रहा कि ये हो गया, इसका मतलब काम पूरा हो गया। अरे उसी भवन के नींव में, उसी मूर्ति के नींव में अंबेडकर के विचारों को दफन किया जा रहा है, ये नहीं पता दिख रहा है। उन्हीं भवन के नींव में अंबेडकर के विचारों को दफन किया जा रहा है। ये नहीं कहता। अमित शाह का प्रेस स्टेटमेंट, जो कॉन्फ्रेंस था, मैंने पूरा सुना। कांग्रेस ने ये गलत किया, कांग्रेस ने ये गलत किया, जवाहरलाल ने ये गलत किया, तब ये गलत किया, ये गलत किया। भाई उसी 70 साल में दलितों का एक मिडिल क्लास वर्ग तैयार हुआ। साहब सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, बैंक की भी नौकरी लगी थी, जेआरए भी पास की। उसी 70 साल में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, जो फ्री एजुकेशन, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उसी 70 साल में जो बने, उसी में दलितों का ये पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस बता दे कि पिछले 10 साल में कितने यूनिवर्सिटी खुले हैं, कितने स्कूल खुले हैं, कितना पब्लिक सेक्टर यूनिट खुला है या बेचा जा रहा है, उसी से तोड़ा जा रहा है। भाई आज जो फी स्ट्रक्चर है, अगर मैं दिल्ली अभी आता पढ़ने तो मैं नहीं पढ़ सकता था। आप में से कितने यहां पे खास तौर से दलित समुदाय के लोग बैठे होंगे, अब रिटायर भी हो गए होंगे। आप में से बताइए कि एक एक आदमी को 2-2, 3-3 नौकरियां मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके नाम लिखा दो, 15 दिन में लेटर आ जाता था। अब आपके बच्चों को मिल रही है। तो यही अमित शाह और मोदी का, आरएसएस का अंबेडकर प्रेम है, गले में माला और विचारों पर ताला। यही है। बाबा साहब के विचारों को फैलाइए। आरएसएस और अब हिंदू महासभा से नहीं होगा समझौता, बाकी डेमोक्रेटिक ओपन किए हुए थे। वो जानते थे कि राजनीति में, इस डेमोक्रेसी में बगैर समझौते या कोई दल आगे नहीं बढ़ेगा, ये जानते थे। पहले चुनाव में 1951 में
सोशलिस्टों से उनका समझौता हुआ, आलोक मेहता ज्वाइंट उम्मीदवार थे। तो कौन सी दलित राजनीति चल रही है? यही अंबेडकर को रिस्पेक्ट देना है कि अंबेडकर के धूर विरोधी जो उनके विचारों को दफन करना चाहते हैं, उनके साथ समझौता कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। 10 साल में दिख नहीं रहा है क्या क्या हो रहा है? कुछ भी बोलने पर केस हो जा रहा है, एक्टिविस्टों को जेल में बंद किया जा रहा है, नौकरियां खत्म है, निजीकरण हो रहा है। तो निजीकरण अगर हो जाएगा तो मैं तो वैसे भी कह रहा हूं, हमारे दोस्त अभी राजीव कुंवर जी यही थे, कहीं गए क्या? अच्छा है उधर। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो पहले राजीव जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पढ़ाने में 1.25 लाख रुपया तनख्वाह मिलता था, है ना? और अब गेस्ट आ गया है 40,000 में, चाहे पंडित जी हो, जनेऊधारी हो, चाहे गैर जनेऊधारी हो, 40,000 में मजदूरी करना है। यही हिंदू राष्ट्र है। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, सिक्योरिटी गार्ड 12,000 15,000 पे नौकरी कर रहे हैं, वो सब उच्च जाति के। तो हिंदू राष्ट्र का हमला खाली दलितों पे नहीं, वो इन पे ज्यादा मार पड़ेगी, लेकिन मार तो आपको ही भी लगनी है। ये कंफ्यूजन ना पाले, गुदगुदी लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो मनुस्मृति लागू हो जाएगा, तो अछूत गांव के बाहर रहेंगे, हमको देखकर चप्पल में नहीं पहनेंगे, खटिया पर नहीं बैठेंगे। ये गफलत में नहीं रहिए। नहीं तो अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया, हम भारत के लोग। अब वो जमाना नहीं है कि आप लागू भी कर लेंगे तो आप कैसे करवा लेंगे। विद्रोह लोग करेंगे, उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो अमित शाह का जो स्टेटमेंट है वो अनायास नहीं है, आप किस्तों में निपटाते हैं। एक कोई स्पेनिश या क्या इटालियन एक कविता पढ़ा था कि पहले वो आया, हम नहीं गए, वो गया, पूरा इंग्लिश में वो कविता है, और अंतिम में पता लगा हम अकेले बचे हुए थे। पहले गांधी को मारा, कौन मारा? हिंदू ही मारा ना, उसकी जात ब्राह्मण ही थी ना, हिंदू राष्ट्र वाले ही थे ना, और कौन था? जवाहरलाल को दूसरा अटैक किया आइडियाज पे कि क्या किया, ये किया, उनके गलत फलत फैलाया, चुप रहे। पटेल, वो सरदार पटेल स्टेडियम हटा के मोदी स्टेडियम हो गया, चुप रहे। वही सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। तो इसके खिलाफ हम सड़क पे नहीं उतरे, तो एक एक करके निपटा। टेस्टिंग कर रहा है कि अंबेडकर पे क्या रिएक्शन है, जरा देखते हैं। तो इनको शायद ये पता नहीं है कि दलित समाज कुछ समझे या ना समझे। खास तौर से ये तो संविधान और मनुस्मृति के बीच आर पार की लड़ाई है, लेकिन दलित समाज को एड्रेस करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आरएसएस 2015 में बिहार में हम आरक्षण संविधान की समीक्षा करेंगे, उसी में निपटा दिया था लोग वहां पर। तो ये टेस्टिंग कर रहा है, जैसे कुछ टेस्टिंग ये कोर्ट के माध्यम से करवाता है, SC/ST एक्ट को लेकर, रोस्टर को लेकर। तो ये टेस्टिंग कर रहा है कि अंबेडकर पे देखते हैं जरा थर्मामीटर लगा के कितना टेम्परेचर है। तो इसको ऐसे ही मत लीजिएगा। तो इनको शायद ये पता नहीं है कि कम से कम दलितों का इमोशनल रिश्ता है अंबेडकर से, रोजी रोटी मिले या ना मिले। सबको नौकरियां तो नहीं मिल रही है ना, लेकिन सड़क पे सब लोग हैं कि बाबा साहब के साथ इस समाज का इमोशनल रिश्ता है, क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं इस समाज का। तो सबको एक एक करके निपटा रहा है। तो इस बार इनको महंगा पड़ गया है। यही बात अगर लोकसभा पहले कहे होते, निकल गया होता, तो इनको ओरिजिनल घर पे जो है ना पहुंचा दिया गया रहता, है ना। क्योंकि जितने हमारे दलित जो पालकिट हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, चाहे अठावले हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे ये चिराग पासवान हो, तमाम ऐसे, जब ये लोग अंबेडकर पर नहीं बोले, पक्ष नहीं लिए, तो आप समझ सकते हैं इनका निजी स्वार्थ कितना हावी है। अगर इनका बस चले तो अंबेडकर को बेच भी दें। तो इसलिए, क्योंकि आप लोग देखिए, दिक्कत नेताओं में नहीं है, दिक्कत समाज के अंदर है। हमारे जात का कोई नेता हो गया तो उसके पीछे पीछे भेड़ की तरह चलने की क्या जरूरत है। मैंने चुनाव से पहले शपथ दिलवाई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, लोकसभा चुनाव के पहले, और मैंने कहा था कि अगर बीजेपी से मेरा भाई भी खड़ा होगा, 1 लाख रुपया खर्चा करके हम जाएंगे, उसको चुनाव हरवाने के लिए जाएंगे।
और आप लोग जात जात खेल रहे हो। तो नेता तो यहां बैठेगा दिल्ली के लुटियन जोन में। अब बिहार में, यूपी में जब हमले होते हैं तो नेता आपके पास नहीं जाता है। इसलिए ब्लू गमछा ऊपर से खाली पहनता है, नीचे अंदर भगवा लगाए हुए, इसको पहचानो। ये सब आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। और इसका तो जान गया है आरएसएस बीजेपी। एक इस जात का एक मंत्री बना दो, पूरा जात ही खुश रहता है। तो खुश रहिए, अधिकार की क्या जरूरत है? जब लट पड़ेगी पीठ पर तब भी खुश रहिए। आपको आइडियोलॉजी से, विचारधारा से, भारत में कई तरह की विचारधाराएं होंगी, कई तरह के अंतर विरोध होंगे। डेमोक्रेसी चलता है 50+1 से, कि हम बहुत सारा चीज पे असहमतियां हमारी हैं, लेकिन कुछ चीजों पे हमारी सहमति है। तो जहां ज्यादा सहमति होगा उसके साथ हम रहेंगे, जहां 51% सहमति होगी वहां रहेंगे। सब अंतर विरोध एक साथ नहीं, घर के झगड़े तो सुलझते नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, देश है भारत। सब चाहते हो कि आप ही के हिसाब से हो, सब नहीं होता है। संविधान सभा में भी तरह तरह के लोग थे, लेकिन लार्जर ये इस बात पे उनकी सहमति थी कि भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। उसी रिपब्लिक, उसी संविधान से आपको राइट्स मिले। नहीं, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो बैंक में नौकरी मिली ना। तो कौन दलित यहां बैंकर था जिसका बैंक का नेशनलाइज हो गया? ये बताओ मुझे। अगर बैंकर होते कोई, नेशनलाइज होता था, तो आप कहते कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ। नहीं हुआ ना, लाखों लोगों को नौकरियां मिली। जमींदारी उन्मूलन हुआ तो कितने दलित जमींदार थे यहां पर जिनका जमींदारी चला गया। प्रिवी पर्स खत्म हुआ तो कितने यहां राजे रजवाड़े दलित थे जिनका प्रिवी पर्स खत्म हो गया। तो इस इंडियन रिपब्लिक से तुम्हारा नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मिला ही मिला। बाकी अपना एफर्ट लगाओ और तेज करो, डिमांड आगे लाओ। डॉक्टर अंबेडकर कभी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते थे। ये क्लैरिटी दलित समाज को, दलित पॉलिटिशियन को होना चाहिए। अंबेडकर ने कहीं नहीं लिखा कि हम इस देश में सरकार बना लेंगे तब हम अधिकार लाएंगे। कहीं नहीं लिखा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तब करेंगे। उन्होंने नेगोशिएट किया। ही वॉज अ बेस्ट निगोशिएटर। मेमोरेंडम लिखे, ज्ञापन दिया, वायसराय से मिले कि हमारे लिए छोड़ दो, मुझे हमारे समाज के लिए बताओ क्या करोगे। नेहरू को स्टेट एंड माइनॉरिटी दिया। उनको लगा कि हम संविधान सभा में नहीं जाएंगे, तो भाई ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे समाज के लिए कुछ इसमें ध्यान रखो। खुद ही वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि मैं संविधान सभा में जाऊंगा, लेकिन मैं ये सोच के वहां गया कि अपने अस्पृश्य बंधुओं के हितों की कुछ रक्षा कर सकूं। तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दलितों को किसने दिखाया? 272 एमपी चाहिए पीएम बनने के लिए। अलायंस तो करने पड़ेंगे ना, लाइक माइंडेड लोगों से अलायंस करेंगे। तो अलायंस इनका कहां हो रहा है? अंबेडकर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, रिकॉर्ड है ये। मैं अंबेडकर के हजारों पन्ने पढ़ चुका हूं। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जब लॉर्ड लिनलिथगो से भी मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था उनसे कि मैं आपके 50 ग्रेजुएट के बराबर अकेले हूं कि नहीं? 500? बोला हाँ। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए विदेश भेजो। सरदार जोगिंदर सिंह मिनिस्टर थे, 6 लाख रुपया उन्होंने लोन लिया। क्यों? सिद्धार्थ कॉलेज बनाने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। मिलिंद कॉलेज खोले, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, अखबार निकाले, संस्थाओं का निर्माण किया। जब गोलमेज सम्मेलन में गए वहां पर तो नवाबों से या राजाओं से 1347-45 पाउंड लिया कि हमें बहिष्कृत लोगों के लिए हॉस्टल खोलना है। तो अंबेडकर तो एक तरह से निगोशिएट डिमांड करते थे ना, मेमोरेंडम देते थे। और आज दलित लोग क्या कर रहा है? 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है, एक अकेले अकेले, एक दोनों मिलके, और उसी में कह रहा है कि हम हुक्मरान बन जाएंगे देश का। तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जाइए और लोगों में फैलाइए कि जब हिंदू राष्ट्र पे जब और इंडियन रिपब्लिक में जब युद्ध हो रहा और इंडियन रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन पर
हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला कर दिया है, उस समय आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंडियन रिपब्लिक और संविधान के साथ रहिए। इस इंडियन रिपब्लिक को, इस संविधान को खतरा बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका से नहीं है। इसको खतरा सिर्फ और सिर्फ आरएसएस से है, राइट विंगर से है, क्योंकि इस संविधान को कभी मानते ही नहीं थे। तो आपको लग रहा होगा मजाक कि संविधान कभी खत्म होगा, कि घोषणा होगी। सॉरी, ग्लोबल वर्ल्ड है, घोषणा नहीं होगी। सिर्फ संवैधानिक प्रावधान है, उसको खत्म कर दिया जाए तो संविधान अपने आप, सिर्फ आपके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिर्फ शिक्षा महंगा कर दिया, जो हो रहा है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि हम लोग जब स्टूडेंट थे तो 1,500-600 रुपए में भी काम चला लेते थे। हॉस्टल महंगे हो रहे हैं, हॉस्टल महंगे हो रहे हैं, फीस महंगी है। तो खाली शिक्षा खत्म कर देना तो दलित का तो ऐसे ही नाश होना निश्चित है। और वही ये सरकार कर रही है, लेकिन दलित समाज में वो डिमांड नहीं है कि हमारे लिए शिक्षा मुफ्त करो। भाई, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वो पीरियड दलितों के लिए एक प्रोटेक्शन का भी पीरियड था। डर के मारे कोई मारता नहीं था, ना तो अत्याचार रैंपेंट अभी भी हो रहा है। पब्लिक सेक्टर यूनिट जितना उस समय बना, उसी से अब बाकी दलित पॉलिटिक्स ने इस देश में पोस्ट अंबेडकर एरा में, इस दलित पॉलिटिक्स ने अगर एक भी नेशनल एजेंडा सेट किया हो जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहा है, तो ये मुझे बता दीजिए। ये आपने सरकार को 10 साल समर्थन भी दिया था, लेकिन एक भी नेशनल एजेंडा आपने सेट नहीं किया। कह देते ना कि हमारे 1000 बच्चों को फेलोशिप दो विदेश जाने के लिए, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? अभी एबी वर्धन हॉल में नागपुर में एक लंबा मेरा 1.5 घंटे का भाषण था दलित पॉलिटिक्स पे। हम ये अच्छा है, एबी वर्धन हॉल है और दलित पॉलिटिक्स पे बात है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। तो साथियों, मुझे लगता है टाइम ज्यादा ले लिया। नहीं, वो अभी थोड़ा 10 मिनट और। तो मनुस्मृति दहन पर जो बाबा साहब का स्टेटमेंट है, और मेरे पास मटेरियल बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लिख रहे हैं कि मनुस्मृति को भस्म करना असीम साहस का काम था, अभी भी है। उस समय तो रूल ऑफ लॉ जो है अंग्रेजों का था, और अभी तो मनुस्मृति जो मानते हैं उन्हीं का रूल ऑफ लॉ है। लेकिन तब भी लोग देश भर में कर रहे हैं। बोलते हैं ना, डराने की एक सीमा होती है, दीवार पे मत चिपकाओ, मतलब पीछे जाने का जब रास्ता नहीं होगा जगह, तो फिर हेड ऑन ही करेगा, सर ही मारेगा। असीम साहस का काम था। वो तो हिंदू धर्म के गढ़ पे ही प्रहार था। और मनुस्मृति जलाए जाने की जो घटना है, उसका महत्व अछूतों के इतिहास में वही है जो फ्रांस की राज्य क्रांति का है। ये अंबेडकर के लाइन है, मेरे लाइन नहीं। उस सभा में एक संकल्प लिया था, न तो कोई अस्पृश्य हिंदुओं के मृत पशुओं का खाल उतारेगा, और न उसे उठाएगा, और न ही उसके सड़े गले मांस खाएगा। इन संकल्पों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो यह था कि अस्पृश्यों के मान और सम्मान और आत्म प्रतिष्ठा, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी वाज द क्रूशियल सेंट्रल फैक्टर इन अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस। आत्म सम्मान की भावना को बढ़ाया जाए। दूसरा उद्देश्य था हिंदू समाज पर करारा प्रहार। हिंदू समाज पर करारा प्रहार। कह रहे हैं कि हिंदू समाज व्यवस्था श्रम के विभाजन पर टिकी है। वह हिंदुओं के लिए स्वच्छ और सम्मानजनक धंधे आरक्षित करती है, और घिनौने तथा घटिया धंधे अस्पृश्यों के मत्थे मरती है। इस प्रकार हिंदुओं को यश का भागी बनाती है और अस्पृश्यों को अपयश की ओर धकेलती है। संकल्प हिंदू समाज व्यवस्था की इस कुचेष्टा के विरुद्ध था, उसके ऊपर हमला था।
अब ये कह रहे हैं 1927 में मनुस्मृति, मैंने जैसा कि पहले कहा कि वो हिंदुओं के बारे में, हिंदू महिलाओं के बारे में है, और उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट जो रेस्ट्रिक्शन है वो स्त्री पुरुष संबंध को लेकर है, सेक्सुअलिटी को लेकर है। और उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र महिला के साथ उसका संबंध है तो उसको कम सजा है, और यदि शूद्र महिला का संबंध ब्राह्मण से है, ब्राह्मण महिला से है, तो उसको कठिनतम सजा है। इस पर 1984 में डॉक्टर जगजीवन राम कहते हैं अपने एक भाषण में कि वो जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा चर्चा आगे बढ़नी चाहिए कि जगजीवन राम के बारे में तरह तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन उनका मैंने किताब अभी निकाला है और उनका कम्युनिज्म सोशलिज्म पर ही बहुत तगड़ा भाषण है। वो कह रहे हैं, और जो कि हम लोग पढ़ाते भी हैं, कि दलितों का, शोषितों का, मजलूमों का कोई इतिहास नहीं होता, क्योंकि इतिहास हर समय रूलिंग एलीट लिखता है और अपने हिसाब से वो इतिहास लिखता है, उसकी व्याख्या करता है। तो जगजीवन राम लिख रहे हैं, कह रहे हैं उस भाषण में कि हमारा इतिहास मिटा दिया गया है, पराजितों का इतिहास रहने नहीं दिया जाता, लेकिन आर्यों ने अपना जो इतिहास लिखा है उसी में हमारा इतिहास है। उनके इतिहास के पंक्तियों के बीच से हमारा इतिहास झांक रहा है। मनु को कहना पड़ा, मनुस्मृति, आज चूंकि मनुस्मृति दहन दिवस है तो इसलिए वो व्याख्या कर रहे हैं। मनु को कहना पड़ा कि अगर एक अस्पृश्य किसी ब्राह्मण लड़की के साथ संभोग करे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मनु ऐसा क्यों कह रहा है? इसलिए कि अस्पृश्यों की ओर आकृष्ट होने के बहुत उदाहरण मिले होंगे, बहुत उदाहरण मिले होंगे। मनु ने कठिन दंड का विधान किया, पर साथ ही मनु ने हमारे पुरुषों के पौरुष का भी इतिहास लिख दिया। पढ़ो पढ़ो, इसको आंखें खोलकर पढ़ो। इक्के दुक्के होने वाले अपराध के लिए इतनी कड़ी सजा नहीं दी जाती। इक्के दुक्के अपराध के लिए कड़ी सजा नहीं दी जाती। लगता है ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो रही होंगी, तभी मनु महाराज को अपने दंड विधान में इसका उल्लेख करना पड़ा। रेगुलर हो गया होगा ना। प्योरिटी ऑफ ब्लड कहां है? कोई है दुनिया में? तो ये इसलिए कह रहा हूं कि ये लंबे समय तक मिनिस्टर रहे, इलेक्शन ये भी लड़ते थे, लेकिन तभी मनुस्मृति पे, जाति व्यवस्था पर ये भी लगातार प्रहार कर रहे थे एज ए कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी 1969 में। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज के दलित कैबिनेट मिनिस्टर को कम से कम अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान जगाना चाहिए। 1969 में कैबिनेट मिनिस्टर थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और बॉम्बे में जो कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण है उसको उठा के पढ़ा जाना चाहिए कि उन्होंने इस व्यवस्था पे प्रहार किया था कि नहीं किया। वो समाजवाद की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, वो वर्गों की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे। ये बात तो हमें लोगों को बतानी पड़ेगी। अब हिंदू कौन है? हिंदू के बारे में कह रहे हैं और हिंदू धर्म के बारे में भी कह रहे हैं, और पेज नंबर के साथ लाया। कह रहे हैं कि मैंने हिंदुओं से पूछा, बताओ हिंदू किसको कहते हैं? दिल्ली में होने वाले विराट हिंदू समाज के जोरदार प्रदर्शन के अवसर पर कुछ संयोजकों ने मेरे घर आकर मुझसे आग्रह किया था कि मैं उस सभा में जाऊं। उनके अनुरोध को अस्वीकार कर देने पे मना कर दिए थे। बड़े लोग, धर्माचार्य लोग थे वहां पे, बोले मेरा क्या काम है वहां। तो कहा कि कुछ लिखकर एक संदेश भेज दीजिए, है ना। तो कह रहे हैं, मैंने प्रश्न किया था कि बताओ हिंदू किसे कहते हैं, ऐसी भाषा में बताओ कि सड़कों की नाली साफ करने वाला एक वाल्मीकि भाई भी उसको समझ सके। बताओ सीधा सीधा क्या है हिंदू। तो डॉक्टर कर्ण सिंह, उस समय कर्ण सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, है ना, ये 1984 की बात कह रहा हूं। तो कर्ण सिंह ने उपनिषद का एक श्लोक, ईशावास्य इदम सर्वम, श्लोक लिखकर उनको भेज दिया।
इसके लिख रहे हो कि इस दार्शनिक वाक्य को कितने लोग समझे होंगे, मैं नहीं जानता। मैं तो चाहता हूं कि ऐसी परिभाषा हो जिसे सड़क पर बैठकर जूता गांठने वाला व्यक्ति भी समझ सके कि हिंदू किसे कहते हैं। परंतु हिंदू और हिंदू धर्म की ऐसी परिभाषा नहीं है। सही बात तो यह है कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज बंधनहीन है, कायदा विहीन है। यहां तो जो मन में आए करो। भाई कापालिक भी है, कालामुख भी है, मांसाहारी भी है, सब तरह के लोग, सब हिंदू है। चरवाक भी हिंदू है, राहुल सांकीर्तन भी हिंदू है, लेकिन कौन वाले हिंदू? डॉक्टर अंबेडकर एक जगह कह रहे हैं, पूना पैक्ट के बाद जो पहला चुनाव होना था विधानमंडल का, कि आप चाहें तो मुझे वैधानिक हिंदू कह सकते हैं, लीगल हिंदू। तो यहां कह रहे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि कायदा भी नहीं, यहां तो जो मन में आए सो करो, लेकिन कह दो कि हम हिंदू हैं तो हिंदू हो गए। ममेरी बहन से शादी करो तब ठीक, चचेरी बहन से शादी करो तब ठीक, भांजी से शादी करो तब भी ठीक, इन सबों को कन्या तुल्य समझो तब भी ठीक, शाकाहारी रहो तब भी ठीक, मांसाहारी रहो तब भी ठीक, मूर्ति पूजा करो तब भी ठीक, मूर्ति खंडन करो तब भी ठीक, आर्य समाजी रहो तब भी ठीक, सनातनी रहो तब भी ठीक, शिव जी पर जल चढ़ाओ तब भी ठीक, नहीं चढ़ाओ तब भी ठीक। एक भावना तो हो नहीं सकती। धर्मशास्त्रों का इतिहास ही पढ़ा दिया जाए, पुराणों का इतिहास पढ़ा दिया जाए, तो देवता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के स्त्री पे नजर भी रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। भाई डॉक्टर अंबेडकर ने दत्तात्रेय की कहानी का पूरा जिक्र किया अपने भाषणों में। भाई राम को वनवास किसी मुसलमान ने थोड़ा ही भेजा था, किसी ईसाई ने थोड़ा ही भेजा था। महाभारत कोई हिंदू मुसलमान का लड़ाई थोड़ा ही था, हिंदू हिंदू ही लड़ रहे थे। ये बात है ना। और अभी जब वोट लेना हो तो सब हिंदू है, पांव भी धोएगा जाके, बिस्लेरी का पानी लेके 5 स्टार खाना घर जाएगा। क्या हिंदू भाई हो? मैं बार बार 10 साल से कह रहा हूं ऐसे ऐसे दलित भाइयों को कि अपने घर मत बुलाओ, उनके घर जाओ, उनके डाइनिंग टेबल पर खाना खाओ, उनके सोफा पे कूदो और उनके वॉशरूम का इस्तेमाल करो, तब हिंदू माने जाओ। बुलाओ, अपने घर बुला के बिस्लरी का पानी लेके 5 स्टार का खाना खा के तुम्हारे घर पे तुम्हारा अपमान किया जा रहा है। ये इंसल्ट है। हिंदू धर्म के बारे में जगजीवन राम एक कोट है। ये इसलिए बहस बढ़ा रहा हूं मैं कि दलित पॉलिटिक्स में एक खास नैरेटिव चलाया गया, और मेरी समझ ये बन रही है कि वो दक्षिण पंथियों द्वारा चलाया गया नैरेटिव है कि सब जो है ना 50 साल में सब चमचा हो गए, कोई किसी ने काम नहीं किया, कोई किसी ने बोला नहीं बोला तो कोट टाई वाले कैसे आ गए। बाबा साहब का तो परिनिर्वाण 56 में ही हो गया था। 1983 में चेन्नई में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जगजीवन राम चीफ गेस्ट थे, और उस भाषण को लोग पढ़ते नहीं। उन्होंने रोल मॉडल माना था। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं। ये कोई नहीं बताएगा। 1983 का भाषण। तो हिंदू धर्म के बारे में वो जो कह रहे हैं जरा वो भी पढ़ दे, कि उसका बाद खत्म करता हूं। उसका बाद एक सेगमेंट और था, लेकिन नहीं, भूख लग रही होगी आप लोग को। वो कह रहे हैं, मैंने मन ही मन पूछा आखिर हमारा धर्म क्या है। किसी धर्म में उसके अनुयायी का उत्तरदायित्व होता है तो अधिकार भी होता है। हिंदू धर्म में हमारा कोई अधिकार नहीं, हम सेवाओं से वंचित हैं, मंदिर में नहीं जा सकते, हम जाना भी नहीं चाहते। ये कह रहे हैं ये जो कि कांग्रेस के लीडर रहे, स्टालवर्ड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और इतनी हिम्मत तो थी कम से कम कहने के लिए कि हम मंदिर में नहीं जाना चाहते। आज का तो देखिए तो कोई हनुमान बन के घूम रहा है, कोई सुग्रीव बना हुआ है? कोई जामवंत बना हुआ है।
नहीं, हनुमान बने घूम रहा है, इतने लाल पीले नीले धागे लपेटे हुए हैं कि हिंदू से ज्यादा हिंदू कूद कूद के बता रहा है कि मैं हिंदू हूं, और ये लीडर कह रहे हैं कि हमारा मन भी नहीं है मंदिर जाने का। जो देवता हमारे जाने से अपवित्र हो जाए, ऐसे कमजोर देवता के पास जाने का क्या झमेला। हाँ, काशी में विश्वनाथ जी के मंदिर प्रवेश हेतु सत्याग्रह किया गया था, तब मैंने कहा था मैं इसलिए सत्याग्रह का समर्थन कर रहा हूं कि शंकर को मैं अनार्य देवता मानता हूं। शंकर आर्य देवता नहीं, सबको आपने कब्जा कर लिया, बौद्ध मठ को कब्जा कर लिया, यहाँ के मूल निवासियों को जो देवी देवता थे उनको भी कब्जा कर लिया, सब कब्जा कर लिया। हम तो कह रहे हैं दलितों को, आदिवासियों को कि कम से कम अपने कुल देवताओं के घर वापसी का आंदोलन चलाओ, वापस करो हमारे। तो ये कह रहे हैं कि शंकर अनार्य देवता मानता हूं। अनार्य देवता अपवित्र नहीं होता क्योंकि वह छुआछूत जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानता। शंकर जैसा समदर्शी को भी आर्यों ने बंद रखा है। मैं विश्वनाथ को मुक्त कराने जा रहा हूं। शंकर, आपने देखा कि हिंदू क्यों उसके लिए लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो लिख रहे हैं कि आर्य देवों ने शंकर को अपने बराबर नहीं माना। तब शंकर ने सबों को परेशान कर दिया, ब्रह्मा विष्णु सभी परेशान हो गए। तब आए शंकर के पास और कहा कि माफ करो। तो शंकर ने दर्प से कहा लेकिन बात तो सही है कि शंकर ने कहा कि हमारे लिंग की पूजा करो, इसलिए लिंग की पूजा करने लगे। मंदिर में सब देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती है, लेकिन शिवालय में शंकर का सिर्फ लिंग ही स्थापित होता है। वह हमारा देवता है। मैं कह रहा था कि हमें तो सबको मुक्त कराना है, देवताओं को भी मुक्त कराना है। ये बहस देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में हमारे एक मित्र है चंद्रभान जी, उनके विचार से आप सहमत हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनका जो दलित पर्सपेक्टिव है थोड़ा मैं उनसे सहमत हूँ कि अंग्रेज बहुत लेट आए, जल्दी चले गए। अगर अंग्रेज नहीं होते तो अम्बेडकर भी नहीं होते, फूले भी नहीं होते। लेकिन जो उन्होंने लिखा है, मेरी यह किताब बहुत जल्दी आ रही है, धर्मांतरण अम्बेडकर का धर्मद्रोह, भाषणों का कलेक्शन मैंने निकाला है कि जो उस समय लिख रहे थे, बोल रहे थे, अगर आज होते अम्बेडकर और फूले तो आज वो जेल में होते। जैसे उमर खालिद लोग है ना लंबे समय से, और भीमा कोड़े गांव वाला लोग, तो आज अंबेडकर को लोग जेल में बंद करके रखता, क्योंकि उस समय फिर भी रूल ऑफ लॉ लोग अंग्रेज समझते थे, मर्यादा उसकी समझते थे। आज वो नहीं समझते हैं। शो मी योर फेस, शो मी योर कास्ट, शो मी योर आइडियोलॉजी, आई विल शो यू द रूल्स। ये चल रहा है। और ये 1930 में अंबेडकर लिख गए कि जज से लेकर मजिस्ट्रेट तक भ्रष्ट होते हैं। खाली भ्रष्ट हो तो कोई बात नहीं, तब भी चलेगा, कोई भी पक्ष से खरीद सकता है। लेकिन भ्रष्ट होने के साथ साथ वो पक्षपाती होते हैं कि जब भी उनके समक्ष कोई मसला जाता है, कानूनन मसला भी, तो अपने जाति के पक्ष में फैसला देते हैं, अछूतों के पक्ष में फैसला नहीं देते। तो भ्रष्ट को तो हम भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब कुर्सी पे बैठा आदमी पक्षपाती हो जाए, तब उसका कोई इलाज नहीं है। वो जाति के हिसाब से न्याय करेगा, विचारधारा के हिसाब से न्याय करेगा। आज कई लेवल पे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे क्या क्या चल रहा है, तो इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। उसको बराबर वैचारिक टक्कर देने। इसलिए मैं पेज नंबर लेके आता हूं भाई, जिसको मुकदमा करना कर लेना, पेज नंबर छपा हुआ है, ISBN नंबर है किताब का, विद प्रूफ करें, प्रूफ के साथ। और हिंदू कोड बिल के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा कि हिंदू परंपरागत धर्म के जर्जर हिस्से को ठीक करने के अलावा उसमें क्या है, कुछ नहीं है। जर्जर हिस्सा, यहां पे देवी की पूजा होती है, वही पूजा तो करवाना चाह रहे थे, आप ही कह रहे हैं ना कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास कर रहे हैं।
तो कानून के माध्यम से वो नारी की वकालत कर रहे थे, अधिकार की बात कर रहे थे। तो हिंदू कोड बिल पे उन्होंने कहा, बहुत सारा रेफरेंस मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से लिया, लेकिन उनकी व्याख्या की है, तारीफ नहीं की है। क्योंकि यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट है कि हिंदू कोड बिल यानी हिंदू नारियों के अधिकार के बारे में उनको एक कानून देना है। तो परंपराओं से, जुरिस्प्रूडेंस से सबसे निकाल रहे हैं। लेकिन 1927 में उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। वो खाली महिलाओं की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे अछूत समाज की लड़ाई थी, पूछे वर्ण व्यवस्था की लड़ाई थी, ऊंच नीच की लड़ाई थी। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था। अगर वो व्यवस्था आज भी बरकरार है तो मैं समझता हूं कि यह परंपरा भी आगे जारी